बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण साखी नहीं है। ये एक ऐसी प्रेरणात्मक साखी है जो हमें ये समझाती है कि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब उसे चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब भी अगर उसके मन में सद्गुरु के प्रति सच्ची पुकार बाकी हो तो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही भावपूर्ण राधा स्वामी साखियां आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसी ही नई नई साखियां लेकर आते हैं जो मन को शांति देने के साथ साथ सद्गुरु की याद भी दिलाती हैं। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी न केवल हमारे लिए प्रेरणा बनती है, बल्कि संगत के बीच प्रेम और अपनापन भी बढ़ाती है। तो आइए संगत जी, अब इस साखी की शुरुआत करते हैं। संगत जी, ये बात उन दिनों की है जब एक युवक अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। बाहर से देखने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है। उसके पास नौकरी भी थी, परिवार भी था और रहने के लिए घर भी था। लेकिन उसके मन के अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मुस्कान केवल उसके चेहरे तक ही सीमित रह जाती थी। उसके दिल में हर समय एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। रात को जब पूरा परिवार सो जाता, तब वो देर तक जागता रहता और छत की तरफ देखते हुए यही सोचता कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या बदल गया है कि अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता। संगत जी, कई बार इंसान अपने दुख किसी से कह भी नहीं पाता। उसे डर होता है कि लोग उसे समझने की बजाय उसका मजाक बना देंगे। यही कारण था कि वो युवक भी अपने मन की बातें अपने अंदर ही दबाकर रखता था। धीरे धीरे उसका मन इतना भारी होने लगा कि उसे हर छोटी बात भी बहुत बड़ी समस्या दिखाई देने लगी। कभी उसे अपने भविष्य की चिंता सताती, कभी परिवार की जिम्मेदारियां उसे डराने लगती और कभी उसे ऐसा लगता कि शायद अब उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। लेकिन संगत जी, मालिक की लीला भी कितनी अद्भुत होती है। जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी कहीं ना कहीं से उसके लिए एक नई राह खुलनी शुरू हो जाती है। बस उस समय इंसान को इसका एहसास नहीं होता। एक दिन वो युवक दफ्तर से लौट रहा था। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर किसी पार्क में बैठ जाता हूं। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बनी बेंच पर जाकर बैठ गया। उस समय पार्क में बहुत कम लोग थे। कुछ बच्चे दूर खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे। लेकिन उस युवक का ध्यान किसी भी चीज में नहीं था। वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था और मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर कब तक ये बेचैनी उसका पीछा करेगी। उसी समय उसके मन से अपने आप एक प्रार्थना निकली। बाबा जी, अगर सच में आप अपने भक्तों की सुनते हैं तो मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। बस मेरे मन को इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपनी परेशानियों का सामना कर सकूं। संगत जी, ये प्रार्थना उसने किसी दिखावे के लिए नहीं की थी। उसके मन से निकली हर बात बिल्कुल सच्ची थी। कुछ देर बाद वो वहां से उठा और अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। वो संदूक कई वर्षों से खुला ही नहीं था। जाने क्यों उस दिन उसके मन में उसे खोलने की इच्छा हुई। जब उसने संदूक खोला तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी। वो डायरी उसके दादाजी की थी। उसने धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्नों पर खेती का हिसाब लिखा था, कुछ पन्नों पर परिवार की बातें थीं, लेकिन अचानक एक पन्ने पर केवल एक ही पंक्ति लिखी हुई थी। जब मन पूरी तरह हार मानने लगे, तब सबसे पहले अपने मालिक को याद करना, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। संगत जी, जैसे ही उस युवक ने यह पंक्ति पढ़ी, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे ये शब्द आज ही उसके लिए लिखे गए हों। उसने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उस रात बहुत दिनों बाद उसे थोड़ी सी शांति महसूस हुई। अगली सुबह उसने एक छोटा सा नियम बना लिया। वो हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर केवल अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करेगा और बाबा जी को याद करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार इधर उधर भाग जाता। कभी नौकरी की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य का डर। लेकिन उसने ये अभ्यास छोड़ा नहीं।
संगत जी, लगभग 15 दिन बीत गए। बाहर की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुका था। अब वो पहले की तरह हर छोटी बात पर घबराता नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देने लगी थी। एक शाम जब वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनके चेहरे पर बहुत गहरी शांति थी। उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था जिसे देखकर युवक का मन अपने आप उनकी ओर खिंचता चला गया। कुछ क्षण बाद वही बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन बहुत थक गया है क्या? संगत जी, ये सुनते ही युवक एकदम चौंक गया। उसने तो उनसे अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने उसके मन की बात कैसे जान ली? युवक ने धीरे से कहा, जी सब ठीक है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब इंसान सब ठीक है कहते समय अपनी आंखें झुका लेता है, तब समझ लेना चाहिए कि उसके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। संगत जी, ये सुनते ही युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने मन की सारी बातें कह दी। वो बोलता रहा और बुजुर्ग शांत भाव से सुनते रहे। जब उसकी सारी बातें खत्म हो गईं, तो बुजुर्ग ने बहुत धीरे से कहा, बेटा, याद रखो, कठिन समय ये साबित नहीं करता कि मालिक तुमसे दूर हो गए हैं। कई बार यही कठिन समय इंसान को अपने मालिक के और अधिक करीब ले आता है। संगत जी, युवक उनके शब्दों को ध्यान से सुनता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। तभी अचानक सड़क की दूसरी ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने जोर से आवाज लगाई। युवक का ध्यान कुछ क्षण के लिए उधर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा उस बेंच की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। बेंच पूरी तरह खाली थी। उसने आसपास बैठे लोगों से घबरा कर पूछा, अभी यहां जो बाबा जी बैठे थे, वो कहां गए? लेकिन संगत जी, वहां मौजूद लोगों ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, आप तो पिछले काफी समय से यहां अकेले ही बैठे थे। संगत जी, ये सुनते ही युवक के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या ये केवल उसका भ्रम था? क्या ये कोई संकेत था? या फिर मालिक उसे किसी ऐसी राह पर ले जाने वाले थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था? संगत जी, आगे जो होने वाला था, उसने उस युवक के जीवन का हर अर्थ बदल दिया। संगत जी, उस व्यक्ति की बात सुनकर युवक कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही पल पहले तो वो उसी बेंच पर बैठकर उस बुजुर्ग से बातें कर रहा था। उसने अपने जीवन का हर दुख उनके सामने खोल कर रख दिया था। उन्होंने उसकी हर बात बड़े प्रेम से सुनी थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आसपास बैठे लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता ना हो? उसने एक बार फिर पूरे बस स्टैंड पर नजर दौड़ाई, दूर तक देखने की कोशिश की, हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन वो बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। संगत जी, उस समय युवक के मन में डर नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जीवन में कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे। कठिन समय इंसान को उसके मालिक के और अधिक करीब ले आता है। जितना वो इन शब्दों के बारे में सोचता, उतनी ही उसके मन की बेचैनी कम होती चली जाती। उस रात उसने पहली बार बिना किसी चिंता के बाबा जी को याद किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन केवल इतना कहा, बाबा जी, अगर ये सब आपकी प्रेरणा है तो मुझे सही रास्ता दिखाते रहिए। मैं अब अपने मन के भरोसे नहीं चलना चाहता। संगत जी, उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई, लेकिन रात के लगभग 3 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग है। उसने उठकर पानी पिया, फिर वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसी समय उसे एक बहुत ही मधुर सी सुगंध महसूस हुई। वो सुगंध किसी इत्र जैसी नहीं थी, न ही घर में किसी ने अगरबत्ती जलाई थी। फिर भी पूरा कमरा उस सुगंध से भर गया था। संगत जी, उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई।
सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसका मन अचानक बहुत शांत हो गया। वो बिना किसी कारण मुस्कुराने लगा। कुछ ही क्षण बाद वो दोबारा सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे कई वर्षों बाद उसका मन हल्का हुआ है। घर वाले भी हैरान थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से उन्होंने उसे इतना शांत कभी नहीं देखा था। उसकी मां ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज तेरे चेहरे पर अलग ही सुकून दिखाई दे रहा है। युवक ने भी मुस्कुराकर कहा, मां, पता नहीं क्यों, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये पहली बार था जब उसने ये बात केवल कहने के लिए नहीं कही थी। उसे सचमुच विश्वास होने लगा था। दिन बीतते गए। अब उसने रोज सुबह कुछ समय सिमरन और शांत बैठने के लिए निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आने लगा कि दफ्तर में उसके साथी भी हैरान रहने लगे। जो युवक पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वही अब मुस्कुराकर हर समस्या का सामना करने लगा। एक दिन उसके दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। युवक के मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन अंदर पहुंचते ही अधिकारी मुस्कुराए और बोले, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं। पहले तुम हर समय तनाव में रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे काम करने का तरीका बदल गया है। क्या बात है? युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, सर, शायद मैंने परेशानियों से लड़ना नहीं, उन्हें स्वीकार करना सीख लिया है। अधिकारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सीख इंसान को सबसे मजबूत बनाती है। संगत जी, युवक को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा जैसे मालिक धीरे धीरे हर जगह से उसे नई सीख दे रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसी सप्ताह एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। रात के समय अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पूरा परिवार घबरा गया। जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर जांच करने लगे। बाहर पूरा परिवार चिंता में बैठा था। पहले वाला युवक होता तो शायद घबराकर रोने लगता, लेकिन उस दिन वह अस्पताल के एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बाबा जी को याद करने लगा। उसने कोई मांग नहीं रखी। उसने केवल इतना कहा, बाबा जी, जो भी हो, हमें उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। संगत जी, कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण खतरे की बात नहीं है। कुछ घंटों की देखभाल के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। युवक ने तुरंत मन ही मन बाबा जी का धन्यवाद किया। लेकिन संगत जी, उस दिन अस्पताल में उसके साथ एक और ऐसी घटना हुई जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाया। जब उसके पिता आराम कर रहे थे, तब वो अस्पताल की कैंटीन की ओर चला गया। रात काफी हो चुकी थी। कैंटीन लगभग खाली थी। वो एक कोने में बैठा चाय पी रहा था। तभी सामने से एक वृद्ध सेवक आया। उसने मुस्कुराकर युवक के सामने पानी का गिलास रखा, फिर बहुत प्रेम से बोला, बेटा, चिंता मत किया करो। जिस घर में सच्चे मन से मालिक को याद किया जाता है, वहां कठिन समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। संगत जी, ये सुनकर युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये शब्द लगभग वही थे जो कुछ दिन पहले बस स्टैंड वाले बुजुर्ग ने कहे थे। युवक तुरंत अपनी कुर्सी से उठा। वो उस सेवक से कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई साहब, बिल तो देते जाइए। युवक केवल 2-3 सेकंड के लिए पीछे मुड़ा। जब उसने फिर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सेवक गायब हो चुका था। उसने पूरी कैंटीन में नजर दौड़ाई, फिर बाहर तक गया, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसने काउंटर पर बैठे कर्मचारी से पूछा, अभी जो बाबा जैसे वृद्ध यहां पानी देकर गए थे, वो कहां गए? कर्मचारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर बोला, साहब, यहां तो पिछले 1 घंटे से मैं अकेला ही काम कर रहा हूं। संगत जी, ये सुनते ही युवक के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब ये दूसरी बार था। 2 अलग अलग जगह, 2 अलग अलग समय, लेकिन दोनों बार वही अपनापन, वही शांति और लगभग वही शब्द। उस रात अस्पताल की खिड़की के पास खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, उनमें कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी,
चाहे मैं समझ पाऊं या नहीं, लेकिन अब मुझे इतना विश्वास जरूर हो गया है कि जब इंसान सच्चे मन से आपको याद करता है, तब वो कभी अकेला नहीं रहता। संगत जी, लेकिन बाबा जी उसे अभी एक ऐसा अनुभव देने वाले थे जिसके बाद उसके मन में बचा हुआ हर संदेह भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी ऐसी ही भावपूर्ण राधा स्वामी साखियां सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आने वाली कोई भी नई साखी आपसे छूट न जाए, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और संगत जी, केवल सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं है, उसके साथ जो बेल आइकन दिखाई देता है उसे भी दबाइए और ऑल वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी नई साखी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट बॉक्स में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। अब आइए आगे की साखी सुनते हैं। संगत जी, अस्पताल की उस रात के बाद युवक के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके मन में पहले की तरह हर समय डर और चिंता नहीं रहती थी, बल्कि अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ चल रही है। कुछ दिनों बाद उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। घर का वातावरण भी पहले की तुलना में काफी शांत हो गया था। मां के चेहरे पर भी अब पहले जैसी चिंता दिखाई नहीं देती थी। और ये सब देखकर युवक के मन में बार बार वही विचार आता कि शायद मालिक ने उसकी पुकार सचमुच सुन ली है। लेकिन संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी बात यही है कि जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी कभी कभी एक नई परीक्षा उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक सुबह युवक को अपने दफ्तर से सूचना मिली कि कंपनी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है और कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है। ये खबर सुनते ही पूरे कार्यालय में चिंता फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई कह रहा था कि अब भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कोई कह रहा था कि नई नौकरी मिलना बहुत कठिन है। लेकिन संगत जी, इस बार युवक की प्रतिक्रिया अलग थी। उसे चिंता तो हुई, लेकिन घबराहट नहीं हुई। उसने मन ही मन बाबा जी को याद किया और अपने काम में लग गया। दिन बीतते गए। दफ्तर का माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। हर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान था, लेकिन युवक रोज सुबह पहले की तरह सिमरन करता और फिर अपने काम पर जाता। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, सब लोग परेशान हैं, लेकिन तू इतना शांत कैसे है? युवक मुस्कुराया और बोला, मां, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी चिंता होती है, लेकिन अब मुझे इतना विश्वास हो गया है कि जो होगा मालिक की मर्जी से होगा। संगत जी, ये सुनकर उसकी मां की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने अपने बेटे को पहली बार इतनी परिपक्व बातें करते हुए देखा था। उसी सप्ताह कंपनी की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। सभी कर्मचारियों को बड़े हॉल में बुलाया गया। वातावरण बहुत गंभीर था। कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। युवक भी वहां बैठा हुआ था, लेकिन वो भीतर ही भीतर सिमरन कर रहा था। कुछ देर बाद अधिकारियों ने कर्मचारियों के नाम पढ़ने शुरू किए। एक एक करके कई लोगों को अलग विभागों में भेजा जाने लगा। कुछ लोगों की नौकरी भी समाप्त कर दी गई। संगत जी, जैसे जैसे नाम पुकारे जा रहे थे, पूरे हॉल में तनाव बढ़ता जा रहा था। अचानक युवक का नाम भी पुकारा गया। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन उसने फिर भी बाबा जी को याद किया। जब वह अधिकारियों के सामने पहुंचा तो उसे एक लिफाफा दिया गया। उसने सोचा कि शायद उसकी नौकरी भी चली गई है, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके होश उड़ गए। उसके अंदर नियुक्ति पत्र था। उसे कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट का प्रभारी बनाया जा रहा था। साथ ही उसके वेतन में भी वृद्धि की गई थी। संगत जी, कुछ क्षणों तक तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस बात को लेकर वह कई दिनों से चिंता सुन रहा था, उसी परिस्थिति में उसके लिए एक नया अवसर खुल गया था। उसने तुरंत मन ही मन बाबा जी का धन्यवाद किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उस दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था, तब उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वह शहर के बाहर बने एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था। सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी बहुत कम थी। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई।
आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। कुछ क्षणों के लिए उसे चिंता हुई, लेकिन फिर उसने मन ही मन बाबा जी को याद किया। संगत जी, तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। चेहरे पर वही शांति, वही अपनापन, वही करुणा। युवक का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वह उनके पास गया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। हर अंधेरा रास्ता मंजिल तक ही जाता है। यह सुनकर युवक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने यह स्वर पहले भी कहीं सुना है। वृद्ध धीरे धीरे उसकी बाइक के पास पहुंचे। उन्होंने केवल एक बार बाइक को देखा, फिर बोले, अब इसे स्टार्ट करके देखो। संगत जी, युवक ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की, वह तुरंत चालू हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मिनट पहले तक बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर उस वृद्ध को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां कोई नहीं था, न वृद्ध दिखाई दिए, न लालटेन, न कोई कदमों के निशान। सिर्फ सुनसान रास्ता था और चारों ओर फैली हुई शांति। संगत जी, उस समय युवक की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मालिक बार बार उसे ये समझा रहे हों कि वो अकेला नहीं है। जब भी उसका विश्वास डगमगाने लगता है, किसी न किसी रूप में उसे संभाल लिया जाता है। लेकिन संगत जी, अभी सबसे बड़ा अनुभव बाकी था। एक ऐसा अनुभव जो केवल युवक के जीवन को ही नहीं बदलने वाला था, बल्कि उसके पूरे परिवार को यह विश्वास दिलाने वाला था कि सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। और वो घटना कुछ ही दिनों बाद घटने वाली थी। संगत जी, उस सुनसान रास्ते की घटना के बाद युवक का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। अब उसके मन में ये भावना बैठ चुकी थी कि जब भी इंसान सच्चे मन से अपने सद्गुरु को याद करता है, तब वो कभी अकेला नहीं रहता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मालिक किसी न किसी रूप में अपने भक्त का सहारा अवश्य बनते हैं। कुछ दिन शांति से बीत गए। घर का वातावरण भी पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा। दफ्तर का काम भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन संगत जी, जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब इंसान ये सोचने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। एक रविवार की सुबह युवक अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था। तभी अचानक उसकी छोटी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज चक्कर आने लगे। पूरा परिवार घबरा गया। जल्दी जल्दी उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर जांच करने लगे। रिपोर्ट आने में समय लगने वाला था। बाहर पूरा परिवार चिंता में बैठा था। माँ लगातार बाबा जी को याद कर रही थीं। पिता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन युवक इस बार भी शांत बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन सिमरन करता रहा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया जैसे किसी ने बहुत ही प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। संगत जी, उसी क्षण उसके मन के अंदर से एक आवाज जैसी महसूस हुई, डर मत, सब ठीक होगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये केवल उसके मन का विश्वास था या कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव, लेकिन उस एक क्षण ने उसके मन का सारा डर समाप्त कर दिया। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, रिपोर्ट सामान्य है। कमजोरी और थकान की वजह से ये समस्या हुई थी। अब मरीज बिल्कुल सुरक्षित है। संगत जी, ये सुनते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। युवक ने भी मन ही मन बाबा जी का धन्यवाद किया। उस दिन जब पूरा परिवार घर लौटा तो रात को सभी लोग एक साथ बैठे। कई दिनों बाद घर में हंसी सुनाई दे रही थी। उसी समय युवक की मां बोली, बेटा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से हमारे घर पर मालिक की विशेष दया बनी हुई है। युवक मुस्कुराया। उसने केवल इतना कहा, मां, शायद पहले भी उनकी दया थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारा ध्यान नहीं जाता था। संगत जी, ये सुनकर पूरे घर में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया। उस रात युवक अपने कमरे में गया। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। आज उसके मन में कोई मांग नहीं थी, न नौकरी की चिंता, न भविष्य का डर, न किसी समस्या की शिकायत। आज उसके मन में केवल कृतज्ञता थी। वो बार बार यही कह रहा था, बाबा जी, आपने मुझे ये नहीं सिखाया
कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। आपने मुझे ये सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी विश्वास कैसे बनाए रखा जाता है। संगत जी, जैसे ही उसने ये भाव अपने मन में दोहराया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ बोझ पूरी तरह उतर गया हो। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। परिस्थितियां आती रहीं, छोटी बड़ी समस्याएं भी आती रहीं, लेकिन अब उसका विश्वास नहीं डगमगाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्चा सहारा परिस्थितियों में नहीं बल्कि सद्गुरु की याद में होता है। संगत जी, इस पूरी साखी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास, सिमरन और सद्गुरु की याद बनी रहे तो कठिन से कठिन समय भी धीरे धीरे बीत जाता है। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी पुकार सुनी नहीं गई। मालिक अपने समय पर, अपने तरीके से और हमारी भलाई के अनुसार राह अवश्य दिखाते हैं। इसलिए संगत जी, जीवन में कभी भी निराश मत होना। जब भी मन बहुत अधिक परेशान हो जाए, जब भी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक बार पूरे विश्वास के साथ अपने सद्गुरु को याद करना। हो सकता है परिस्थिति उसी क्षण ना बदले, लेकिन आपका मन अवश्य बदलने लगेगा। और जब मन बदल जाता है तो जीवन को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। संगत जी, अगर आपने इस पूरी साखी को अंत तक प्रेम से सुना है और आपको भी इसका संदेश अपने हृदय तक पहुंचा है, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुनिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई राधा स्वामी साखी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इस साखी को अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी सत्संगी भाइयों बहनों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। राधा स्वामी जी।